ईमान का मुंह काला। क्या करे सरकार, क्या करे ऊपर वाला, रिश्वत की लेते घूंट, बेईमानी है निवाला। मेड़ खाए खेत तो किसान क्या करे, काले धन कुबेरों का इलाज करें क्या, काले कुबेरों का इलाज क्या। काले कुबेरों का इलाज क्या। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शाम के 6 बजने को, और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। ये सवाल इसीलिए क्योंकि राजधानी जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट से 2 करोड़ 31.5 लाख की नकदी और 1 किलो सोना मिला। पुलिस ने डीओआईटी के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को आरोपी माना है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वेद प्रकाश को रिश्वत लेने का आरोपी माना और पुलिस की हिरासत के बाद वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने वेद प्रकाश को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वेद प्रकाश को निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर इन काले कुबेरों का इलाज क्या है, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, और ये बड़ा सवाल, और इसी बड़े सवाल पर आज बड़ी चर्चा हम करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करवा देती हूं। सुरेश गर्ग बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र आर्य कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत आज योगेंद्र जोशी जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। सवाल है कि करप्शन पर लगाम कब लगेगा, क्योंकि आप पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए प्रियंका जी, करप्शन में जब तक की जो राजनेता या जो पार्टी शासन करती है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। आप देखें कि नीचे के जो अधिकारी हैं जितने भी, हाँ। ये पकड़े जा रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए। जैसे पुलिस की एक एडिशनल एसपी 2 करोड़ रुपए लेते पकड़ी गई। ये जो एक चुनिंदा छोटा अधिकारी है, ये 2 करोड़ 31 लाख रुपए, सोना 1 किलो मिला। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जब तक ऊपर का आशीर्वाद इनको नहीं होता तब तक ये छोटे जो कर्मचारी हैं ये रिश्वत नहीं खाते हैं। हाँ। दूसरा ये है कि इन कर्मचारियों का कुछ नहीं बिगड़ता है, हाँ। चाहे वो कोई भी सरकार हो। आप देखिए जितने आईएएस आईपीएस पकड़े गए हैं, आज तक उनका चालान तक नहीं हुआ, उनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। और ये जो अधिकारी मिला है, अब 102 में इसका जो पैसे हैं और जेवर हैं या जो गहना है, जो गोल्ड पकड़ा गया है, वो इसका जब्त कर लेने से क्या हो जाएगा। आप देखिए कि अलमारी नामजद है, इस व्यक्ति के उस जगह पे अलमारी रखी हुई है, चाबियां उसके पास है। 102 में तो जब जब्त किया जाता है जब उसके मालिक का पता नहीं होता। अब जब मालिक का पता है तो 102 में जब्त करने की क्या आवश्यकता थी? उसको बुलाया जाता, अलमारी की चाबियां, बताइए इस पैसे का कैसे पता चला कि इस अलमारी में पैसा है, हाँ। क्यों अलमारी को तोड़ी गई? ये सब बातें बहुत आवश्यक है। और दूसरी ये भी है कि आप देखिए, जैसे ही ये 2 करोड़ 31 लाख रुपया पकड़ा गया, तो बड़े से बड़ा अधिकारी एक लाइन में बैठ करके सफाई देने के लिए बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये अधिकारियों ने कुछ कर लिया हो। इनकी शक्ल से ऐसी लग रही थी जैसे इन अधिकारियों को पहाड़ गिर गया हो इनके सिर के ऊपर, इस तरह का इनको आभास हो रहा था। ये कह नहीं सकते थे कि क्या हो गया इस प्रकार से एक छोटे अदने से अधिकारी के पास राजस्थान में 2 करोड़ से ज्यादा पैसा मिलना। ये बात का द्योतक है कि हमारे राजनीतिक नेताओं का इन अधिकारी कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं है। ये इनके हाँ। और आश्रय से ये हाँ। पैसा खींच रहे हैं और पब्लिक से रिश्वत ले रहे हैं। एक पुराने इन्हीं के राजनेता हैं, एक मंत्री है जिसने कहा था कि बिना पैसों के फाइल आगे नहीं सरकती है। और आप देखें कि जलदायु विभाग के कर्मचारी, इस मामले के सामने आने के बाद तो कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, क्योंकि आपकी सरकार है, सवाल तो उठेंगे ना। और भ्रष्टाचार पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रहे हैं? और जैसा कि सर बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, किसका आशीर्वाद इन लोगों के पास है, ये तो जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा ना।
देखिए प्रियंका जी, जहां तक पुलिस की बात है या एसीबी की एंटी करप्शन ब्यूरो की बात है, तो निश्चित रूप से एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी एक हेल्पलाइन जारी की हुई है 1064 और उसके साथ में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 9413502834। इसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी जो ईमेल आईडी है itcell.acb@rajasthan.gov.in, तो इसमें तमाम शिकायतें और उनको मतलब जो हमारे नागरिक हैं जो कि सरकार को मदद करना चाहते हैं, पुलिस को मदद करना चाहते हैं, उनको ये भरोसा दिया है कि अगर वो चाहे कि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया तो भी नहीं किया जाता। तो ये जो हमारी सर्वजन हिताय की जो लक्षित, प्रभावी और पारदर्शी पुलिसिंग है, उसके तहत ये सब मामले पकड़े जा रहे हैं। राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। निश्चित तौर पर राजेंद्र जी, एसीबी की ओर से कार्रवाइयां की जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि भ्रष्टाचार के मामले ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं लगातार, और बीजेपी कह रही है कि सरकार शेयर देती है भ्रष्टाचारियों को, यही वजह है कि लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। सुनिए, आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले पकड़े जा रहे हैं तब बढ़ रहे हैं। आप सोचिए इन्हीं मामलों पर अगर पर्दा डाल दिया जाता तो ये पता नहीं चलता। तो यहां पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी तरीके की, चाहे नागरिकों में जागरूकता की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार से मुक्ति और समृद्धि और सुशासन की बात हो, तो ये सरकार और पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है किसी भी पुलिस अधिकारी को। आप सोचिए ये मामला एसीबी ने नहीं पकड़ा था, ये मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आया और उसके बाद में एसीबी ने उनको मतलब पकड़कर उसके बाद में, अब उसके बाद की कार्रवाई आपको पता है कि उनको निलंबित भी किया गया और उसको 3 दिन की रिमांड पे भी लिया गया। तो राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे उसका कितना भी राजेंद्र जी, दावे तो लगातार प्रशासन की ओर से भी किए जा रहे हैं और कार्रवाइयां भी की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर भ्रष्टाचारियों में डर क्यों नहीं बैठ रहा है? सुरेश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि वो कह रहे हैं, आप सोचिए डर है तभी तो पकड़े जा रहे हैं सारे। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। सुरेश जी, क्योंकि अब बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को शह दे रही है कांग्रेस और इसी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, लेकिन राजेंद्र जी कह रहे हैं क्योंकि हम उजागर कर रहे हैं, आपके टाइम में तो पकड़े ही नहीं जाते थे भ्रष्टाचारी। इस पर आपका जवाब? देखिए प्रियंका जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज 4.5 साल से केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि साहब टीचरों का जो ट्रांसफर होता है उसमें पैसे चलते हैं, खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अंदर घोटाला होता है। आप ये देखिए, एक छोटा सा अधिकारी 2,31,00,000 रुपए 1 किलो सोना एक ऑफिस के अंदर मिलना, आज रिश्वत का पैसा कार्यालय के अंदर, सरकारी कार्यालय के अंदर रखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ लेकिन सुरेश जी, इस पर एक सवाल तो उठेगा ना, इससे पहले तो आप ही की सरकार थी, ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक से उसने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। आपके कार्यकाल में भी हुआ होगा, आपने तो पकड़ा भी नहीं। प्रियंका जी, आप ये कैसे मान लो? आज राजेंद्र गुड़ा जी बोल रहे हैं, बोले साहब राजस्थान में इतना भयंकर भ्रष्टाचार है। खुद राजीव गांधी जी खुद बोल रहे हैं कि 85% कमीशन की सरकार चल रही है साहब राजस्थान में। 85% कमीशन, खुद कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लीजिए प्रियंका जी, कहां पे घोटाला नहीं होता। एसओजी का एक एडिशनल एसपी जिसके ऊपर 2 करोड़ रुपए के मिलते हैं, आप देखिए, एक जो एसओजी का कर्तव्य है कि वो जो छानबीन करे, उनका अधिकारी ट्रेप हो रहा है पैसे में, और फिर अधिकारी ट्रेप होने के बाद में ये अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं देते? अभियोजन से स्वीकृति नहीं दोगे तो वो छूट के चला जाएगा। तो कहीं न कहीं पे सरकार की मिलीभगत है, बड़े अधिकारी को पकड़ा जाना जरूरी है। आज भरत सिंह जी ने खान घोटाले के ऊपर कितने आरोप लगाए, लगातार 4 साल से। ठीक है, ये बड़े आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि सरकार की मिलीभगत, इस पर मैं जवाब दूंगी राजेंद्र जी से, लेकिन मिथिलेश जामनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। मिथिलेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ है और कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है ऊपर तक मिलीभगत होगी तभी तो शय मिली है ना। देखिए प्रियंका जी, इसको समझने की जरूरत है। 2015 से लेकर 2018 तक, हाँ। आपको याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब विपक्ष में थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि 5 विभाग है जिनमें भ्रष्टाचार होता है। उसमें आईटी का भी नाम लिया था, हाँ। जलदाय विभाग का भी नाम लिया था, हाँ। पीडब्ल्यूडी का भी नाम लिया था, ये तमाम विभागों को आईटी था। अब आईटी के आप एक टीएन शर्मा हुआ करते थे जिन्होंने पीआईएल लगा रखी है, उन्होंने 2015 से 2018 के बीच में एक वाईफाई घोटाला हुआ वसुंधरा जी के कार्यकाल में 200 करोड़ का, एजी की रिपोर्ट लिखी हुई है, उसमें कहा गया कि राजकॉम कंपनी बनी, उस कंपनी में 4 लाख रुपए के नाम से एम्प्लॉय रखे गए, एम्प्लॉय थे ही नहीं। हालात यह कि उस पीआईएल को क्रैश कराने के लिए सरकार बड़े बड़े वकील खड़े करती है, उस पीआईएल पर काम नहीं कर रही है।
ये राजस्थान सरकार कर रही है, वसुंधरा जी के घोटालों पर पर्दा डाल रही है। हाँ। जो वाईफाई घोटाला, पंचायतों को वाईफाई होना था, वो बड़ा घोटाला है। अब एक दूसरा सवाल उठता है कि सबसे अहम सवाल है कि अखिल अरोड़ा जी ही इस विभाग के मुखिया रहे हैं, केवल अभय कुमार जी कुछ दिनों के लिए आए हैं। हाँ। और लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि 2 बैग तो पहले ही पार हो गए थे, 1 बैग मिला है। हाँ। तो ये क्या है माजरा, ये राजस्थान पूछता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईटी विभाग में राजकॉम कंपनी बना रखी है, उसमें कितना करप्शन होता है। सैकड़ों करोड़ के घोटाले हैं 2015 से 2018 के बीच में। वो पीआईएल क्यों नहीं दी? धारा 17 के तहत एसीबी ने अनुमति मांगी, दी क्या आपने ईडी की जांच? और ये जो पैसे मिले हैं, ये तो ईडी का मामला बनता, मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग का क्यों नहीं करते? और क्यों ये रात में खोली गई? और क्या किसको पता था कि इसमें पैसा है? और क्या पूरे विभाग का डिजिटलाइजेशन हो गया? केवल उसमें रखी फाइलों का नहीं था सचिवालय में। और आप देखिए सबसे बड़ी बात कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 मिनट में खत्म कर दी। ये क्या माजरा है? चीफ सेक्रेटरी पहुंच गई रात को, मुख्यमंत्री जी का विभाग है। ये क्या विभाग है? मुख्यमंत्री जी कर्नाटक में बैठे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत के आई सरकार को शपथ दिला रहे हैं, और उनके विभाग में सब कुछ हो रहा है। हाँ। तो जो सचिन पायलट बोल रहे हैं उसमें क्या दोष है? बिल्कुल। वसुंधरा जी के कार्यकाल का घोटाला, इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। आप ये मालूम करिए कि ये विभाग एडिशनल ये भी क्यों दे रखा है। अशोक गहलोत जी ने एक और बयान दिया था जब विपक्ष में थे कि अखिल अरोड़ा बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करता है। हाँ। डीके शिव कुमार ने उनको कहा तो डीजी को उठा के दिल्ली ले गए, और इनको आपने क्या बना रखा है? फाइनेंस सेक्रेटरी, तमाम चीजें। तो आप जांच कराइए तो ईमानदारी से तो कराइए। जो टीएन जो शर्मा है, जो अधिकारी थे इस विभाग में, और वो पीएचडी थे कंप्यूटर में, उनका नौकरी छोड़ी और पीआईएल दायर की। उनके पास तमाम एविडेंस है कि कितने बड़े घोटाले वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए। उनको पर्दा डालने का काम कौन कर रहा है? तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और दिक्कत तो यही है ना, ईमानदारी से राजस्थानियों को जांच चाहिए। भ्रष्टाचार किए जाते हैं, कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन डिटेल जांच नहीं की जा सकती है। और यही वजह है कि ऊपर जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, जो शह देते हैं, वो बड़े आराम से भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। योगेंद्र जोशी जी, जैसा कि मिथिलेश जी भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों को पकड़ा ही नहीं जाता है, वहां तक पहुंचती ही नहीं है जांच। क्या ये वो बड़ी वजह है, और क्या उपाय देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए प्रियंका जी, मिथिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसी विभाग में, इसी योजना विभाग में पिछले साल 5 लाख रुपए नगद लेते हुए सुरेंद्र सिंह सीईओ और एक दलाल पकड़ा गया था। हाँ। आज तक उनका क्या हुआ, ये सरकार को बताना चाहिए कि साहब इसी विभाग में, इसी योजना भवन में जो पिछले साल पकड़ा गया, उसका क्या हुआ? हाँ। उसको क्या सस्पेंड किया? उसका चालान पेश हुआ? उसको सजा हुई? इसी प्रकार से जल जीवन मिशन में 1 साल में 45 इंजीनियर यही भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड हुए, एपीओ हुए। हाँ। और 7 के खिलाफ कार्रवाई। आप देखिए कि ये वो है जो सामने आ जाती है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे राज्य के अंदर 5 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पकड़े गए, कुछ उसमें जेल गए, कुछ नहीं गए, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके चालान के आदेश की 3 महीने बाद भी मंजूरी नहीं दी। तो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बड़े अधिकारियों को बचाने का काम करती है। हाँ। जिस दिन ये बड़े अधिकारी और राजनेता ये जेल में जाने लगेंगे और इनके चालान होने लगेंगे, इनको सजा होने लगेगी, जब जाके ये चीज रुकेगी। अब आप कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 500 से भी ज्यादा कर्मचारियों को पकड़ लिया। हाँ। इनमें से 99.9% वो कर्मचारी हैं जो छोटे हैं, पटवारी, गिरदावर, एएसआई, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल। हाँ। मतलब आरपीएस अधिकारी मुश्किल से 4-5 हैं। हाँ। 12 अधिकारी आरएस और आईएएस हैं, 5 अधिकारी आईएएस आईपीएस हैं। उनका क्या हुआ? उनके बारे में राज्य सरकार जब तक ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और राजेंद्र आर्य जी, आप लोग पीठ थपथपाते हैं, अपनी की कार्रवाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे ना। और सिर्फ बीजेपी सवाल नहीं उठा रही है, सभी यही कह रहे हैं कि कुछ छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनका क्या? कम से कम डिटेल जांच तो जरूरी हो जाता है। जांच क्यों नहीं की जाती है पूरे मामलों को लेकर?
देखिए प्रियंका जी, तमाम मामलों के अंदर चाहे एफआईआर होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट के बाद प्रोसिक्यूशन और सेंटेंस, ये एक प्रोसीजर्स है जिसके अंदर पुलिस जांच करती है, बाद में चालान पेश होता है और उसके बाद में सजा देने का काम न्यायालय का है। अब आप अधिकतर मामलों में अगर किसी न किसी तरीके से साक्ष्य मान लो कोर्ट के सामने कम पड़ जाते हैं या किसी वजह से हो जाता है, तो ये देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया की बात है, पुलिस की बात है या सरकार की तरफ से, इसमें कोई तरीके की कोताही नहीं होती है। जिस तरीके से पुलिस अपनी, तो क्या वेद प्रकाश यादव के मामले में माना जाए राजेंद्र जी की जांच आगे पहुंचेगी और भी लोग पकड़े जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रमोशन होता चला गया और वो पद पर बरकरार रहा, ये तो कोई भी बोल देगा कि ऊपर लोग मिले हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी आदमी भ्रष्ट है तो वो बचेगा नहीं। जिसको पकड़ा गया है 3 दिन की रिमांड है, उसके बाद में सुरेश जी तो कह रहे हैं कि सरकार खुद ही मिली हुई है भ्रष्टाचारियों से। देखिए भ्रष्टाचारियों से अभी आपको सुनिए, अभी मिथिलेश जी ने बता दिया था ना कि सरकार क्या है। भैरव सिंह शेखावत जो अंत समय के अंदर कह के गए थे कि वसुंधरा जी की सरकार 22,000 करोड़ का घोटाला किया है, तो आप देखिए ना जो इनके उपराष्ट्रपति थे, कराइए ना जांच, कौन रोक रहा है? सचिन पायलट तो खुद लगातार मांग कर रहे हैं। नहीं, तमाम मामलों के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हुई है और किसी भी मामले में किसी को बख्शा नहीं गया है। और जो भी ये जिनका नाम ले रहे हैं ना, उनके पास, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से मशवरा देना चाहता हूं। जो हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, उन मंत्री जी को मैं कह रहा हूं कि उनके पास आरोप लगा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये बोल के जाइए। मैं उनको मशवरा देता हूं कि वो बोल के जाइए मंत्री जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनको हटाया जाए, सच बोल रहे हैं तो उनकी इंक्वायरी की जाए। अगर मंत्री जी सच बोल रहे हैं तो इंक्वायरी करी जाए और झूठ बोल रहे हैं तो मंत्री को हटाया जाए। क्यों नहीं मंत्री को हटाया जाता है? अगर मानो मंत्री इस तरह की बातें बोल रहा है, आए दिन मंत्री आरोप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार। आप बोल रहे हैं वसुंधरा राजे को लेकर क्यों नहीं जांच कराते? सरकार तो आप ही की है ना, कराइए जांच। देखिए वही मुद्दा लेकर तो आप सरकार में आए थे। सुनिए ना आप प्रियंका जी, अगर आपको उनके पूरे मामलों की बात पता हो तो जो कालीन घोटाला था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े और उसके बाद में वो मामला मतलब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया हमारा। उसके पहले जो खान घोटाले की बात थी उसको हम सीबीसी ने भी उसके अंदर लिया और कार्रवाई, उसके बाद में 600 से अधिक खाने आवंटन निरस्त भी किया। तो ये सरकार, हमारी तत्परता ही थी कि हमने उनके इस 40,000 करोड़ के घोटाले को पकड़ा। और आपको पता होगा जिस तरीके से अशोक सिंह भी जो कि उनके माइनिंग सेक्रेटरी थे और जो लोग थे, जिस तरीके से जो उनका मेन अभियुक्त था शेर खान, उसकी जिस तरीके से संदिग्ध मौत हो गई। तो राजस्थान सरकार मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में कहीं पे भी, चाहे बजरी घोटाले की बात हो, पूरे के पूरे मामले की तह तक गए और पूरे जो कि अभी जो कुछ मामले कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, किसी के अंदर, तो ये तमाम चीजों पे कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वसुंधरा जी के खिलाफ, हाँ वसुंधरा जी के खिलाफ आरोप लगाने वाले इनके पूर्व उपराष्ट्रपति। और सीधा सवाल है, क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे हैं भ्रष्टाचार पर? भ्रष्टाचार पे लगाम है तभी तो इतनी बड़ी कार्रवाइयां हो रही है। क्या लगाम है? किसी भी दिन देखिए, नहीं भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है, लगाम है। नहीं, ये लगाम है। आज अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होता तो ये पकड़े थोड़ी जाते। आज सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देखिए, अखिल भारतीय अधिकारियों की सुन लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया देती है। बोलिए प्रियंका जी। मैं प्रियंका जी ये कहना चाहता हूं कि आज आए दिन भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, हर अधिकारी ट्रेप होता जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर अभियोजन स्वीकृति तो मुख्यमंत्री जी के यहां से जाएगी। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी स्वीकृति देते? क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया जाता? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? निलंबन के बाद में कौन सी प्रियंका जी आप ताजुब करोगे, हर विधानसभा में मिनी मुख्यमंत्री, हर विधानसभा में मिनी मुख्यमंत्री हो चुका है और आप ये देखिए कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी अधिकारी का काम बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। आप जेडीए चले जाइए, नगर निगम चले जाइए, अगर आपको काम कराना है तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो वहां से फर्जी पट्टे जारी हो जाएंगे। ठीक है मिथिलेश जामनी जी, आपके पास आते हुए हर महीने 100 पट्टे क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? और ये बताइए क्या आपको लगता है कि जितनी कार्रवाई की जा रही है काफी है या नाकाफी मानते हैं आप इसे? कोने कोने में भ्रष्टाचार है। देखिए अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे। हुआ क्या, एक इंद्रजीत राव कलेक्टर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, हाथों हाथ सस्पेंड हो जाते हैं। हाँ। एक तरफ कुंजीलाल मीणा, उनके दलाल एक मनीष गोयल, तमाम पकड़े लोग जाते हैं, लेकिन उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये दर्शाता है उन्हें यूडीएस से हटा के दूसरे विभाग में दे दे। इससे कर्मचारियों में गलत मैसेज जाता है, ये करप्शन बढ़ाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो वसुंधरा जी के कार्यकाल के घोटालों की पीआईएल दायर है
उसमें आपके एजी साहब 55,000 रुपए तो उठाते हैं हाँ। विभाग से, आईटी विभाग से, और 4.5 लाख रुपए 10% का जीएसटी उठाते हैं राजकॉम कंपनी से, पैरवी करने के लिए। ठीक है मिथिलेश जी, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त हमें फिलहाल इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का साथ देने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए। तो जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट से 2 करोड़ 31.5 लाख की नकदी और 1 किलो सोना मिला है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सब के पीछे किसकी मिलीभगत है और जांच कब होगी और उस पर कार्रवाई कब की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार वो दीमक है जो धीरे धीरे पूरे देश को खा रहा है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।